की मूर्ति आज भी स्थापित है। जातिवादी आतंकवादी हैं जिस तरह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। ग्वालियर हाईकोर्ट की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। एक गुट है जो लगातार ये कह रहा है वकीलों का कि बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे वकील हैं जो लगातार कह रहे हैं कि गली चौबारा नहीं है कि किसी की मूर्ति या किसी की भी प्रतिमा लगे। और लगातार हम देख रहे हैं कि भीम आर्मी के लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और उनके साथ भी मारपिटाई की गई है। तमाम तरीके की चीज़ें सामने आ रही है। तो हिमांशु जी, ये सवाल है कि वो कौन लोग हैं जो इस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? इस तरह के जातिवादी गुंडे आपको हर गली हर मोहल्ले में दिखाई देते हैं। मैं तो कहूँगा जातिवादी आतंकवादी हैं। जिस तरह से हमारे देश पे जो है और सैनिकों पे हमला करने वाले आतंकवादी हैं, और इसी तरह से बहुजन समाज के लोगों पे, SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों पे, बहन बेटियों के साथ जुल्म जास्ती करने वाले ये जातिवादी और आतंकवादी जो है जातंकवादी गुंडे हैं ये। और ये हर गली हर मोहल्ले हर गांव में आपको पाए जाएंगे, हर प्रदेश में आपको दिखाई देंगे। कभी ये इनके रूप बदलते रहते हैं। इस बार ये काले कोट में है, तो कभी ये पुलिस, कभी जो है ये खाकी वर्दी में हो जाते हैं, कभी ये जो है गाँव का ठाकुर हो जाते हैं, तो कभी ये गाँव के सरपंच बन जाते हैं, कभी ये जो है मुखिया बन जाते हैं, कभी ये विधायक के रिश्तेदार हो जाते हैं, तो कभी जो है नेताओं के जो है उनके संबंध, सगे संबंधी और पारिवारिक वो हो जाते हैं। तो इस तरीके के लोग ये आपको हर जगह पाएंगे, हर जगह मिलेंगे। लेकिन संविधान को मानने के लिए इधर वो वकील भी है जो बाबा साहब की प्रतिमा के लिए कह रहे हैं, संविधान को मानने वाले वो लोग भी है। तो संविधान को सब लोग मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से हंगामा करना, भीम आर्मी के लोगों का वहाँ पहुँचना। एक्चुअली आप इसको देखो, इसके पीछे की एक वो देखो, सोचो कि किस तरह से जो है संविधान को मानने वाले की संविधान की दुहाई तो ये दे रहे हैं निरंतर लगातार, मगर उसको मान तो रहे नहीं। समझिए, ये इनको विरोध करना चाहिए राजस्थान के जयपुर को हाई कोर्ट में, जहाँ पे मनु की मूर्ति आज भी स्थापित है, जो इस देश के अंदर आज आज़ाद भारत में एक कलंक है, जिनने महिलाओं को हजारों हजार साल तक उनको शूद्र बना के रखा, उनको अछूत बना के रखा, उनको घृणात्मक जो है भरी निगाहों से देखने का काम किया। वो साफ साफ कह रहा है, ढोर गवाह शुद्ध पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। ये इस तरह की व्यवस्था को जो है स्थापित करने वाले, इस तरह के कानून को स्थापित करने वाले लोगों की मूर्तियां को जो है सुरक्षा देके जो है उच्च न्यायालय में जो है स्थापित किया जा रहा है। और एक मानवतावादी सोच जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने जियो और जीनो दो के जो है नारा दिया, और सब जो है सम्मान, एक सम्मान हो, जो नारी मुक्ति के दाता है, संविधान के रचयिता है, सिंबल ऑफ नॉलेज है। सिंबल ऑफ नॉलेज होने के बाद जो देश और दुनिया में जो है इनकी प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, वो कोई कह रहा है तो हमारे यहाँ होते तो हम इनका नाम सूरज रखते, कोई कह रहा है हम हमारे यहाँ होते तो हम उनका नाम कुछ और रखते। मगर यहाँ देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो है बाबा साहब उनकी प्रतिमा लगाने पे इतना विवाद है। तो इस तरह के लोग जो है हम समझ सकते हैं कि किस तरह की जातिवादी लोग यहाँ पे हैं। मगर मैं दोबारा बता रहा हूँ, अब वो दिन गए, अब वो दिन गए जब तुम सब कुछ कर लिया करते थे। अब वो दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, अब बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC वर्ग के लोग अपने आपसी भाईचारा पैदा करके अब मजबूत हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं, और मूर्ति तो वहीं लगनी है। लेकिन कह रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे को राजनीतिकरण दिया जा रहा है। भीम आर्मी के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, मारपिटाई करते हैं, मामला खराब कर रहे हैं। भीम आर्मी सामाजिक संगठन है, भीम आर्मी सामाजिक संगठन है। वो वहाँ पहुँचता है जहाँ पे कोई नहीं पहुँचता, जहाँ कोई उनकी मदद कराने का काम नहीं करता, वहाँ पे वो पहुँच के मदद कराने का काम करता है। मगर ये देखो ना किस तरह से चीफ मध्य प्रदेश के जो उच्च न्यायाधीश हैं, उनका स्टेटमेंट है, उनका ऑर्डर है कि मूर्ति वहाँ लगनी चाहिए। वो किस तरह से जो है हाई कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग है, भीम आर्मी के लोगों की मांग है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो इस तरीके के जातिवादी लोग हैं। ये राजनीतिकरण नहीं है, ये अपने हक अधिकारों की जो है लड़ाई है, और मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। और हम अपने महापुरुषों के सम्मान से 1 इंच भी जो है समझौता नहीं कर सकते। तो भीम आर्मी पूरी तरीके से लड़ेगा, प्रतिमा वहीं पर लगेगी। वहाँ पे तो लड़के बता रहे हैं तेल में जो है लठ पियाए बैठे हैं, समझे, और उन पर नाम लिख रखा उन वकीलों को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं। तो भीम आर्मी तो मामला खराब हो जाएगा ना, संगीन हो जाएगा मामला। मैं दोबारा कह रहा हूँ, हम पहले बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम सब लोग समतावादी लोग हैं, हम सब लोग जो है कानून का सहारा लेकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान का सहारा लेकर हम लोग जो है लड़ रहे हैं। मगर जब वो उस तरह की जो है प्रक्रिया पे आ रहे, पहला किसने वो किया? पहले किसने किया? पहले उन्होंने किया ना हमारे लोगों के साथ। अब जिस दिन हमारे लोग सारे इकट्ठे होकर पहुंचे तो वो दिन जो है बिल में घुस गए।
वो दिन नहीं दिखाई दिए। वैसे हम सब लोग सबका सम्मान करते हैं और सब लोग एक समान एक ही तरह के नहीं होते, सब किसी भी जाति किसी भी धर्म के अंदर सब लोग एक समान नहीं होते। क्या लगता है उन अच्छे लोगों भी को होते हैं तो बुरे सपोर्ट भी कौन होते कर हैं। रहा है? उन लोगों को सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। जब गरीब की झुग्गियाँ और गरीब के घर मकान तो जो है पूरी की पूरी बस्तियाँ हाईकोर्ट का जजमेंट दिखा के जो है तोड़ दिए जाते हैं, रातों रात निस्तो नाबूद कर दिए जाते हैं। और हाईकोर्ट का जजमेंट है और वहाँ पे एक मूर्ति नहीं लगने दी जा रही। क्या उन वकीलों के घर की ज़मीनें हैं या उनके परिवारों की ज़मीनें हैं? वहाँ पे वो ज़मीन सरकारी है और वहाँ पे मूर्ति लगनी चाहिए। जी। और क्यों नहीं लगनी चाहिए? उन्हें अगर सच में वो थोड़ा सा भी उनके अंदर शर्म है, थोड़ा सा इस देश में प्यार है, थोड़ा सा भी भारतीय संविधान से प्यार है, तो उन्हें तो मुहिम छेड़नी चाहिए राजस्थान में मनु की मूर्ति तकलीफ हटाने किससे की। है? तकलीफ दलितों से, बहुजनों से है, बाबा साहेब से, संविधान से, किससे तकलीफ? तकलीफ उनसे है जो कल तक मांग के जो है मेहनत मजदूरी करके खाया करते थे। आज उनके बच्चे पढ़ लिख के अधिकारी कर्मचारी बन गए, IAS IPS बनने लगे, नेता बनने लगे और अन्य तमाम जो है संस्थानों में वो लोग पहुँचने लगे। इस बात से तकलीफ है। उनके दरवाजे पर अब हम लोग नहीं मांगने जाते और हमारे लोग जो है उनके दरवाजों पर जो है अब अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए नहीं पहुंचते। इसी बात से तकलीफ है कि कमजोर वर्ग के लोग अब अपने हक हकूक के लिए लड़ रहे हैं और मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया। शुक्रिया।